बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और इस्लामी भाइयों, आज मैं आपकी खिदमत में माह मुहर्रमुल हराम के पहले जुमातुल मुबारक का वजीफा लेकर हाजिर हुई हूँ। और आज 6 मुहर्रम का दिन भी है और जुमातुल मुबारक का मुकद्दस और अजीम व शान दिन भी है। तो आप सबसे गुजारिश है कि इस मुकद्दस दिन का अदब एहतराम करते हुए गुस्ल करें, पाकीज़गी हासिल करें, नवाफिल अदा करें, सूरत यासीन पढ़ें, सूरत रहमान पढ़ें, सूरत वाक़िया पढ़ें, सूरतुल जुमा पढ़ें। इसके अलावा जितनी आपको सूरतें आती हैं, सूरत कौसर हो गई, सूरत इखलास हो गई, आपको जो जो कलिमात आते हैं, आयतल कुर्सी हो गई, सूरह फातिहा हो गई, जो जो लफ्ज आपको आते हैं, जो कलिमात आपको आते हैं, आप जरूर पढ़ें। आप अल्लाह के लिए आधा घंटा निकाल के बस अल्लाह का जिक्र करके तो देखें, अल्लाह की अताएं फिर आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, जुमातुल मुबारक का दिन तमाम दिनों से अफजल और मुकद्दस अजीम व शान दिन है। इस दिन का हमें अदब व एहतराम करना चाहिए। इस दिन बहुत ज्यादा तौबा इस्तगफार और अस्तगफार का विर्द करना चाहिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में दरूद पाक का नजराना पेश करना चाहिए। और इस मुकद्दस महीने में तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि आले मोहम्मद पर जरूर दरूद पाक का नजराना पेश किया करें, नबी पर और उनकी आले औलाद पर जरूर दरूद भेजा करें। इसलिए आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि आप दरूद इब्राहिमी ज्यादा पढ़ा करें। दरूद इब्राहिमी में इतनी ज्यादा तासीर और ताकत है कि दरूद इब्राहिमी जिस दुआ के अव्वल आखिर पढ़ लिया जाए, वो दुआ सीधी अर्शे मुअल्ला पे चली जाती है। और जिस दुआ के अव्वल आखिर दरूद पाक ना पढ़ा जाए, वो दुआ जमीन व आसमान के दरमियान लटकी रहती है। आप सबसे गुजारिश है कि आप जो भी दुआ किया करें, अव्वल आखिर 3-3 मरतबा या 7-7 मरतबा दरूद पाक जरूर पढ़ा करें। और जो आप वजीफा करते हैं, उसके भी अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ा करें। फिर आप अल्लाह को अल्लाह के नामों से पुकारें, कुरानी कलिमात पढ़ें, कुरानी सूरतें पढ़ें, जो आपको अल्फाज बताए जाएं, उन अल्फाज को पुकार के अल्लाह से आप दुआएं मांगे। आज मैं आपको जो अमल बताऊंगी, जो वजीफा बताऊंगी, खास तौर पर ये आपकी किस्मत को चमकाने के लिए और मुकद्दर को बदलने के लिए है। इस अमल के पढ़ते ही अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके लिए बहुत आसानियां पैदा फरमाएगा। इस अमल की बरकत से आपके दिल को नरम और खूबसूरत सा बना देगा। आपके दिल में खौफे खुदा आएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके रिज़्क और दौलत को वसी और कुशादा करेगा, आपके नसीब को चमका देगा और आपका नसीब सातों आसमान से चमक कर उतरेगा इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा। इसके अलावा इस अमल की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके कारोबार में, रिज़्क में खैर बरकत अता फरमाएगा और आपके दिल की मुरादों को जरूर पूरा फरमाएगा। इस अमल की बरकत से रब्बे करीम तमाम लोगों की जिंदगियों से परेशानियों और मुश्किलात को भी खत्म करेगा, मुसीबतों के पहाड़ों को भी रेजा रेजा करके खत्म कर देगा और आप पर अपना खास फजलो करम जमाए रखेगा। आज माह मुहर्रमुल हराम का पहला जुमातुल मुबारक है। आप सबसे गुजारिश है कि दोनों हाथों से अल्लाह की रहमतें समेटें, अल्लाह की नेमतें समेटें और सारा साल अल्लाह रब्बुल इज्जत के खजानों से फैज़याब और मालामाल होते रहें, जहन्नम से सुरखरू हो जाएं और जन्नत हासिल करने के लिए अल्लाह से दुआएं करें। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से रब्बे करीम हमारी दुनिया को भी बेहतर से बेहतरीन बनाएगा, हमारी आखिरत को भी रोशन और कुशादा करेगा। हमारी आखिरत को बेहतर से बेहतरीन बनाकर कामयाबियां हमारे कदम चूमेंगी, कामयाबियां हमारे मुकद्दर बन जाएंगी। आज मैं आपको जो अमल बताऊंगी, जो वजीफा बताऊंगी, इसे आपने निहायत आजिज़ी, इनकसारी और यकीन कामिल के साथ पढ़ के सारा मुआमला अल्लाह पे छोड़ देना है और फिर आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की अताएं, रहमतें और बरकतें अपने आंखों से देखेंगे इंशाअल्लाह। वजीफा बताने से पहले मेरी आपसे दिली गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा रूहानी वज़ाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक आसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं। आपने आज जुमातुल मुबारक वाले दिन 100 मरतबा अस्तगफार या तौबा इस्तगफार का विर्द करना है। नंबर 2 पे आपने 100 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है।
درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 11 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ سورت اخلاص 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ ہی اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد کا ورد کرنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد اپنے خالی ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر رو رو کر گڑ گڑا کر نہایت عاجزی انکساری سے دعا کرنی ہے، اور جو بھی آپ ذکر الہی کریں گے، ذکر و ذکار کریں گے، قرآن خوانی کریں گے، اس کا ثواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھی پیش کریں اور ان کی آل اولاد کی خدمت میں بھی پیش کریں۔ پھر اپنے معاملات اللہ کے سامنے رکھیں اور وسیلہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کا صدقہ دے کر اللہ سے مانگیں۔ اللہ کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ بے گھروں کو گھر ملیں گے، بے زروں کو زر ملیں گے، بے ہدایتوں کو ہدایت ملے گی، بے اولادوں کو اولاد ملے گی۔ آپ اللہ سے مانگ کر تو دیکھیں، اللہ کریم دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں آپ کے قدموں میں رکھے گا۔ اس مقدس جمعۃ المبارک والے دن اس عمل کو، ان کلمات کو، ان تسبیحات کو ضرور پڑھیں جو آج میں نے آپ کو بتلائی ہیں، اور ان سے بہت زیادہ فوائد و فضائل حاصل کریں۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا آپ کے مانگنے میں دیر ہوگی، اللہ کے عطا کرنے میں دیر نہیں ہوگی۔ اس وظیفے کو جو لوگ 10 محرم الحرام تک جاری رکھیں گے، اللہ رب العزت انہیں دوگنا عطا فرمائے گا، اور جو لوگ اس وظیفے کو ماہ محرم الحرام کے ہر جمعۃ المبارک والے دن کریں گے تو اللہ رب العزت ہر جمعہ کے دن کے صدقے اسے دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرمائے گا اور جنت کی بہاریں عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ کے ذکر میں بڑا سکون ہے، اللہ کی یاد میں بڑا سکون ہے۔ آپ اللہ سے مانگیں، اللہ کا ذکر کر کے تو دیکھیں، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں لگا کر تو دیکھیں، اپنے دل کو اللہ کی یاد میں دھڑکنے دیں، اپنی آنکھوں کو اللہ کی یاد میں رونے دیں، پھر دیکھیں رب کریم آپ کی دعائیں کتنی قریب سے سنتا ہے اور فوراً آپ کو عطا بھی فرمائے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی پڑھیں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس وظیفے سے استفادہ حاصل کریں، آپ کو اور ہمیں صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ رب کریم یہ وظیفہ ان لوگوں کو کرنے کی توفیق دے جن لوگوں کو اس وظیفے کی ضرورت ہے، اور صدقے کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق دے تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے فیض یاب ہوں، آپ کو اور ہمیں صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔